मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्ख़ियों पर। ख़वातीन की माली तरक्की के लिए कांग्रेस हुकूमत पाबंद है। आने वाले इंतख़ाबात में एमपी के तौर पर टी जीवन रेड्डी को फतह दिलानी। शाहनिज़ामाबाद के लक्ष्मी कल्याण मंडपम में इनेकाद अमल में लाए गए महिला कांग्रेस ख़ुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, एमएलसी महेश कुमार गौड़ का खिताब। शुगर फैक्ट्री के कुशादगी अमल में लाने वाले मामले में कांग्रेस हुकूमत मुखलिस है। शाहनिज़ामाबाद के प्रेस क्लब में क़ियाम अमल में लाए गए प्रेस मीट में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज रखना है तो बीजेपी को फतेह दिलाए। वो कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार पर आने की सूरत में दहशतगर्दों का राज होने का निज़ामाबाद प्रेस बीजेपी एमपी उम्मीदवार टी अरविंद का खिताब। इस माह की 13 तारीख को मुनाकिद होने वाली पोलिंग में हर एक वोटर आज़ादाना तौर पर अपने हक राय दही से इस्तेफादा करने की इंतखाबी अहदेदार व कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की अपील। भोपाल व मंचिपा में इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाने के दौरान रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी की मौजूदगी में मुख्तलिफ पार्टी कायदीन ने की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल। बांसवाड़ा में इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत साबिक़ा कानून साज असम्बली स्पीकर व बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने एमपी उम्मीदवार जी अनिल कुमार के हक में वोट देकर भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से की अपील। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। कांग्रेस हरकियाती क़ायद व डिवीज़न नंबर 29 ज़िम्मेदार एम ए खदीर की क़यादत में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार जीवन रेड्डी के हक में की गई घर घर तशरीह मुहिम। शाहनिज़ामाबाद के बल्दी हल्के 29 के कांग्रेस क़ायद एम ए खदीर की क़यादत में आज मुजाहिद नगर के इलाके का दौरा करते हुए घर घर पहुंचकर कांग्रेस की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया गया। इसी तरह सिर्फ 100 दिन की हुकूमत में कांग्रेस की जानिब से अवाम के लिए की गई फलाही स्कीमात व खिदमात से वाकिफ करवाया और कहा कि रवा इंतख़ाबात आने वाले 5 साल नहीं बल्कि मुल्क के आने वाले सदियों तक असरअंदाज होंगे। बीजेपी की जानिब से मुल्क के दस्तूर के साथ छेड़छाड़ करने व मुल्क को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ आपका वोट ही हथियार होने का इन्होंने इजहार किया। पीसीसी वर्किंग सदर व एमएलसी महेश कुमार गौड़ की क़यादत में बीआरएस क़ायद शेख छोटू की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत। शेख छोटू हरकियाती नौजवान क़ायद बीआरएस व इंचार्ज डिवीज़न नंबर 58 व साबिक़ा बीआरएस रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के करीबी रफ़्क़ा में शुमार किए जाते थे। आज बीआरएस पार्टी से अलहदगी अख्तियार करते हुए पीसीसी वर्किंग सदर वो एमएलसी महेश कुमार गौड़ के क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। शेख छोटू हरकियाती नौजवान क़ायद ने बताया कि आज सुबह 8:30 पर पीसीसी वर्किंग सदर व एमएलसी महेश कुमार गौड़ के क़यामगाह पहुंचकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, सदर ज़िले कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी, सिटी सदर कांग्रेस केशव वेणु, साबिक़ा एमएलसी अरकिला नरसा रेड्डी, साबिक़ा कॉर्पोरेटर
मोहम्मद साबिर अली, कायदीन कांग्रेस मोहम्मद एजाज अहमद, मोहम्मद ईसा, मोहम्मद परवेज के अलावा दीगर मौजूद थे। कबल अजी बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने शेख छोटू को खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। बातजा शेख छोटू ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासत तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात में किए गए वादों को अंदरून 100 यौम अमली जामा पहनाने के लिए जारी इक़दाम से मुतासर होकर वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। इस मौके पर शेख रहीम छोटू ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र निज़ामाबाद कांग्रेस पार्लिमानी उम्मीदवार मिस्टर टी जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए अवाम से घर घर इंतखाबी मुहिम के जरिए कांग्रेस उम्मीदवार के हक़ में वोट देने की जाएगी और पार्लिमानी उम्मीदवार मिस्टर टी जीवन रेड्डी की तशरीह मुहिम का तेजी के साथ आगाज़ करते हुए अवाम से मुलाकातें करते हुए अवाम को कांग्रेस पार्टी के हक़ में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करने की अपील करेंगे। कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए, मोहम्मद अकबर खान के डिवीज़न नंबर 57 में घर घर इंतखाबी मुहिम। मोहम्मद अकबर खान कायद कांग्रेस पार्टी ने डिवीज़न नंबर 57 के कई इलाके मुस्तैदपुरा, अहमदपुरा कॉलोनी के अलावा किला रोड, अहमदी बाजार में पैदल यात्रा करते हुए घर घर वोटर से मुलाकात की और 13 मई के दिन मुनक़्क़दा राय दही के दिन कांग्रेस पार्टी के हर दिल अजीज़ उम्मीदवार जीवन रेड्डी के हक़ में हाथ के निशान को वोट डालते हुए भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की वोटर्स से अपील की। इन्होंने कहा कि हल्के पार्लिमान निज़ामाबाद में सिर्फ 2 रुखी मुकाबला चल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस में रास्त मुकाबला है। ऐसे में हल्के पार्लिमान निज़ामाबाद के तमाम सेकुलर वोटर्स और मुस्लिम अक़लियती वोटर्स की ये जिम्मेदारी है कि हर एक वोट का कांग्रेस के हक़ में इस्तेमाल करते हुए बीजेपी को शिकस्त से दो चार करें। मोहम्मद अकबर खान ने सैकड़ों नौजवानों के हमरा घर घर इंतखाबी मुहिम मुनक़्क़िद करते हुए वोटर्स से पुरखुलूस अपील की कि 13 मई के दिन हर हाल में राय दही में हिस्सा लें और तमाम मसरूफियत को तर्क करते हुए अव्वलिन फुर्सत में वोट डालें। इन्होंने कहा कि अगर किसी सूरत में वोटर स्लिप हासिल ना होने की सूरत में आधार कार्ड और वोटर शनाख्ती कार्ड अपने हमरा साथ रखें और पोलिंग बूथ पहुंचकर वोटर स्लिप हासिल करते हुए हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा करें। इंतखाबात में मुसलमान अपनी सियासी बसारत का मुजाहरा करे, राय दही की शरह में इजाफा करे। करीमनगर में मुनक़्क़दा जलसा शौर बिदारी से आमिर अली खान, एडिटर रोज़नामा सियासत का खिताब। इंतखाबात में मुसलमानों को चाहिए कि सियासी बसीरत का मुजाहरा करे, फितनी ताकतों का इक़्तिदार रोके। करीमनगर में जनाब आमिर अली खान साहब का खिताब मुनक़्क़दा वोट की अहमियत शौर बिदारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए मुसलमानों पर जोर दिया कि आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में सियासी बसीरत तो दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए अपने वोट का मुत्तहिद तौर पर इस्तेमाल करते हुए इन्होंने कहा कि आज दीगर अबनाए वतन में मुसलमानों को देखकर इनका मुत्तहिद करने की कोशिश की जा रही है, जिसको मुसलमान इन साजिशों को समझने से कासिर है। CAA, NRC, NPR को लेकर इनके हिस्सों को सल्ब करने के लिए फ़िरक़ा परस्ती ताकतें कोशिशें कर रही हैं, तो दूसरी तरफ मुल्क का दस्तूर बदलने और रिजर्वेशन को रद्द करने की जो बातें की जा रही हैं, इससे सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि दलितों को भी नुकसान होगा। इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले मौलाना मिसबाह साहब, मुफ्ती ख्वाजा आलमुद्दीन, काजी अहमद पातशाह व दीगर मौजूद थे। हमारे भाई हम बदलो, हम ये नहीं बदलाए, इसीलिए वो लोग आज सोशल मीडिया पे या CNN, BBC, NDTV हो, NDTV अब तो NDTV है, वरना जो चैनल्स है ना, उनके जरिए से यही समझने पे मजबूर हो गए कि मुसलमान मतलब लड़ने के लिए तैयार, मुसलमान मतलब दहशतगर्द, मुसलमान मतलब बेरोजगार, मुसलमान मतलब तालीम एतबार से पीछे। तो इस चीज़ को हम भी अगर ये बताएं कि भाई हमारा असल फर्ज तो ये है कि हमारा किरदार कैसा है, मुसलमान किसको कहा जाता है, नमाज पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, अगर हम उनको बताएंगे तो उनका भी नजरिया हमारे ताल्लुक से चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे को इस माह की 13 तारीख को मुनक़्क़िद होने वाले पोलिंग में हर एक वोटर हिस्सा लेते हुए आज़ादाना तौर पर अपने हक़ राय दही से इस्तिफ़ादा हासिल करने की निज़ामाबाद पार्लियामेंट हल्क़े रिटर्निंग अहदेदार व कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की अपील। जिले कलेक्ट्रेट दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में क़ियाम अमल में लाए गए सहाफ़ियों के इजलास में पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर के हमरा कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने पोलिंग व काउंटिंग के लिए किए जाने वाले इंतजामात के बारे में तफसीलात का इजहार किया। कलेक्टर ने कहा कि अवाम पुरअमन माहौल में अपने हक़ राय दही से इस्तिफ़ादा को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात किए गए हैं। हक़ राय दही से इस्तिफ़ादा करने के लिए अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से तजवीज़ करदा दीगर अक़साम के शनाख्ती कार्ड में से किसी एक के साथ वोट डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस माह की 13 तारीख को सुबह के अवलिन सातों यानी ठीक 7 बजे से दोपहर 6 बजे तक
पोलिंग जारी रहेगी। ताहम हर बार दोपहर 5 बजे तक मुकम्मल होने वाली पोलिंग को इस बार मज़ीद 1 घंटे का इजाफा किया गया है। वक्त मुकर्ररा के अंदर पोलिंग मराकज़ पर आने वालों को भी हक राय से इस्तिफादे का मौका देने का इजहार किया। 13th పోలింగ్ జరుగుతుంది। సో మే 12th రేపు ఆదివారం డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనకి 7 అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్లో కూడా డీసెంట్రలైజ్డ్గా సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ప్లాన్ చేయడం జరిగింది। సో దీనికి సంబంధించి ఫస్ట్ పాయింట్ మనకి పోల్ టైమింగ్ అనేది 7 AM to 6 PM వరకు ఎక్స్టెన్షన్ అయ్యింది। సో ఇనీషియల్గా మనకి 7 to 5 ఉండేది। సో దాన్ని 6 PM వరకు సో 1 hour అనేది మనకి ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది। సో అదేవిధంగా సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనకి ఏదైతే 48 hours బిఫోర్ సైలెన్స్ పీరియడ్ ఉంటుందో సో P-1 అంటే పోలింగ్ డేకి ఒక రోజు ముందు అండ్ అగైన్ పోల్ డే రోజు ఎవరైనా క్యాండిడేట్స్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అంటే మనకి ప్రింట్ మీడియాలో ముఖ్యంగా ఇచ్చే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఖచ్చితంగా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఆర్ స్టేట్ లెవెల్ ఎంసీ जिले निजामाबाद सालूरा मंडल के मरकज पर इंतखाबी मुहिम तशरीह का BRS MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन इंतखाबी मुहिम अमल में लाई। जिले निजामाबाद सालूरा मंडल के मरकज पर BRS MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। इस प्रोग्राम में ZP चेयरमैन विठल राव, साबिक़ा MLC विजय गौड़, साबिक़ा MLA शकील आमिर के शरीक हयात आयशा फातिमा साहिबा के अलावा रंगारेड्डी के DCCB डायरेक्टर गंगारेड्डी, TRS कायदीन सत्यवती, रवि किरण कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि 5 माह कबल रियासत तेलंगाना की हालत किस तरह थी और अब रियासत की हालत किस तरह है। अवाम को बगौर जायज़ा लेने की ताकीद की। वो कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे के मुताबिक हर खातून को 2500 रुपये और सतह क़ुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के मौके पर 1 तोला सोने के वादे पर अब तक अमलावरी न होने का इन्होंने इजहार किया। और इसी तरह से किसानों को रायतु बंधु स्कीम के लिए 15,000 रुपये और किसानों के लिए 2 लाख रुपये तक के खर्चात को माफ़ नहीं किया, जिससे किसानों में मौजूदा हुकूमत के ताल्लुक़ से नाराज़गी पाई जाती है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के फौरी बाद महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फ़राहम करने से कई ऑटो ड्राइवर्स की ज़िंदगियाँ अर्जन बन गई हैं, जिससे हर रोज़ ऑटो ड्राइवर्स की खुदकुशी के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। BRS MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए गारंटी स्कीमात को अमली जामा पहनाने में बिल्कुलिया तौर पर नाकाम हो चुकी है, जो कि हाल ही में हुए MLA इंतखाबात में CM रेवंत रेड्डी जो वादों को पूरा करने के लिए जो वक्त का जिक्र किया था वो गुजर चुका है, लेकिन अभी तक इंतखाबी मंशूर में दिए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। जैसा कि BRS हुकूमत में तमाम किसानों को सालाना रायतु बंधु के जरिए 10,000 रुपये दिए गए थे, लेकिन अब मौजूदा कांग्रेस हुकूमत चंद ही किसानों को रायतु बंधु दिया गया है, बाकियों को अभी तक कोई रकम मौसूल नहीं हो पाई। साबिक़ा BRS हुकूमत के दौर इक़्तिदार में अवाम के लिए 24 घंटे बरक़ी की सरबराही की गई थी, मगर जब से कांग्रेस हुकूमत ने इक़्तिदार हासिल किया है तब से तेलंगाना में बरक़ी की कटौती में इजाफा देखा जा रहा है। लिहाजा आने वाले दिनों में अवाम की हुकूमत BRS पार्टी को वोट देकर आपके चहेते क़ायद BRS MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन को भारी सिरे से फतेह दिलाने की अपील की। वेलपुर मंडल के पचला नड़कोड़ा देहात में BJP MP उम्मीदवार DR विन की हिमायत में BJP कायदीन ने इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाई। वेलपुर मंडल के पचला नड़कुड़ा देहात में BJP कायदीन ने इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत रोजगार गारंटी स्कीम से मुलहिका मजदूरों से मुलाकात करते हुए आने वाले लोकसभा इंतखाबात में कमल के फूल को वोट देकर BJP MP उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद को भारी अक्सरे से फतेह दिलाने की अपील की। इस मौके पर BJP वेलपुर मंडल के जनरल सेक्रेटरी वलम रवि पटेल ने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान BJP हुकूमत ने बगैर बदउनवानी की साफ शफाफ हुक्मरानी की है और हर रोज 18 घंटे खुसूसी दिलचस्पी के तहत एक रुखसत लिए बगैर मुल्क की तरक्की के लिए खदमात अंजाम देने वाली वाहिद शख्सियत वज़ीर आज़म मोदी होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कोरोना वबा कहर के दौरान कोरोना वबा से निजात देने के लिए हर एक को वैक्सीन की फ्राहमी अमल में लाई गई थी और वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाली तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल किया गया। और इसी तरह से कांग्रेस हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में न लाए जाने वाली गारंटी स्कीमात को अमली जामा पहनाने के ताल्लुक से वादा करते हुए अब तक नाफिज न करने का इन्होंने इजहार किया। इस प्रोग्राम में BJP मंडल सेक्रेटरी
सेक्रेटरी रवि पटेल, मंडल बीजेपी नायब सदर पी बालाकृष्ण, जिले बीजेपी सेक्शन एग्जीक्यूटिव मेंबर एन गंगाराम, BJYM कायदीन एन सत्यम व दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मोतियाला सुनील कुमार ने पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत मोरताड़ मंडल के मरकज पर रोजगार गारंटी स्कीम से मुलहका मजदूरों की मुलाकात वो आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस MP उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को फतेह दिलाने की अपील। बालकुंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मोतियाला सुनील कुमार ने पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत मोरताड़ मंडल के मुकाम पर रोजगार गारंटी स्कीम से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों से मुलाकात करते हुए आने वाले लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस MP उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को भारी सिरे से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तिदार में रोजगार गारंटी स्कीमों को आगाज अमल में लाया गया था, लिहाजा आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस MP उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को भारी सिरे से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। जिले निर्मल लोकेश्वर मंडल के मुकाम पर कारकुनान के साथ इनेकात अमल में लाए गए जायजा इजलास में BJP MP उम्मीदवार जी नगेश ने की शिरकत। जिले निर्मल लोकेश्वर मंडल के मुकाम पर कारकुनान के साथ इनेकात अमल में लाए गए जायजा इजलास में हिस्सा लेने वाले BJP MP उम्मीदवार जी नगेश ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। वो इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाने के दौरान हर एक घर से रुजू होने के वक्त मुकामी अवाम की जानिब से BJP के हक़ में वोट देकर BJP उम्मीदवार को भारी सिरे से फतेह दिलाने का इजहार करें, जिससे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूलियत का अंदाज़ा होता है। इन्होंने वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाह स्कीमात के ताल्लुक़ से वज़ाहत किया। वो आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में कमल के निशान को वोट देकर BJP MP उम्मीदवार को भारी सिरे से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में जिले पार्टी के जिम्मेदारान, मंडल पार्टी के जिम्मेदारान, BJP सीनियर कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। जिले निजामाबाद BRS सदर आरमूर के साबिक़ MLA जीवन रेड्डी के अहकामात के मुताबिक MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन की हिमायत में BRS पार्टी कायदीन ने इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाई। जिले निजामाबाद BRS सदर आरमूर के साबिक़ MLA जीवन रेड्डी के अहकामात के मुताबिक BRS MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन की हिमायत में माकरूर मंडल के चिकली देहात में इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत रोजगार गारंटी स्कीम से मुलहका मजदूरों से मुलाकात करते हुए इन्हें साबिक़ा BRS हुकूमत के दौर इख्तिदार में अवाम की तरक्की व फलाह बहबूदी स्कीमात के ताल्लुक से वजाहत की और साबिक़ा CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम के मसाइल के एक्सरी आसरा पेंशन स्कीम को मुतारफ़ करते हुए हर एक मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान को फलाह स्कीमात के समरात से फ़ायदा पहुँचाया गया। और इसके अलावा मुस्तहिक़ लड़कियों को शादी के मौके पर कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के तहत हर एक इस्तिफ़ादा कुनंदगान को 1,01,16 रुपये हवाले किए गए और गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआलजा फ्राहम करने के मकसद के तहत मुतारफ़ करदा CMRF स्कीम के तहत हर एक को फैज़याब करते हुए मियारी इलाज मुआलजा फ्राहम करने का सहरा साबिक़ा CM KCR को जाता है। इन्होंने कहा कि किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए रैतु बंधु रैतु बीमा नामी स्कीम को शुरू करते हुए किसानों की स्कीमात के समरात से फ़ायदा पहुंचाने वाली वाहिद हुकूमत BRS पार्टी होने का इन्होंने इजहार किया। इन्होंने अवाम से कहा कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में BRS पार्टी के MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन को वोट देकर भारी सिरे से फतेह दिलाने की अपील की। इस प्रोग्राम में D श्रीकांत, नवीन, शेर खान, साई गौड, इराना, भोजना, सागर व दीगर ने शिरकत की। आरमूर MLA पी राकेश रेड्डी के अहकामात के मुताबिक माकरूर मंडल के BJP कायदीन ने इंतखाबी तशरीह के तहत मोटरसाइकिल रैली का इनेकात अमल में लाया। आरमूर रुकन असम्बली पी राकेश रेड्डी के अहकामात के मुताबिक BJP पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत मोटरसाइकिल रैली का इनेकात अमल में लाते हुए आने वाले लोकसभा इंतखाबात में BJP MP उम्मीदवार नर्मपुरी अरविंद को भारी सिरे से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस रैली में BJP से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन, कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। श्रीकुंडा मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले 70 अफराद ने निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। श्रीकुंडा मंडल के मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले 70 अफराद ने रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का DCC सेक्रेटरी वेल्मा भास्कर रेड्डी ने इजहार किया। वो DCC सेक्रेटरी की जानिब से दी गई तफसीलात के मुताबिक चिन्ना वालकोट देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 20 अफराद, हुसैन नगर मौजे से ताल्लुक़ रखने वाले 20 अफराद और कोंडापुर मौजे से ताल्लुक़ रखने वाले मुदिराज तबक़े के 30 अफराद ने रज़ाकाराना तौर पर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इन्होंने इजहार किया। इस मौके पर भास्कर रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान रियासत में BRS और मरकज़ में BJP हुकूमत की जानिब से नहीं किए गए तरक्याती कामों को रियासती वज़ीर आला A रेवंत रेड्डी के ज़ेर एहतमाम
कांग्रेस हुकूमत ने रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए गुज़िश्ता 5 माह में लिए जाने वाले इक़दामात से मुतासर होकर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का भास्कर रेड्डी ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में कोंडापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले एम रमेश, सुमन, आशना, सुरेश, एन राजू दिगर ने शिरकत की। कांग्रेस से ही पसमानदा तबक़ात की तरक्की मुमकिन होने का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इजहार। डिशपल्ली मंडल के कल्याण मंडपम में इनेखात अमल में लाए गए खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत से समाजी इंसाफ किया जा रहा है और रियासती कैबिनेट में 3 दलित कायदीन को वज़रा का एजाज़ देने का सहरा सोनिया गांधी को जाने का इन्होंने इजहार किया। लिहाजा आने वाले लोकसभा इंतखाबात में हर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत कांग्रेस के हक़ में वोट देकर कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को भारी सिरे से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में सीनियर कांग्रेस कायदीन शेखर गौड़, कंचटी गंगाधर, अमृतपुर गंगाधर व दिगर ने शिरकत की। शाहनिजामाबाद की तरक्की के लिए कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को फतेह दिलाने की कांग्रेस कायद मलैला गोवर्धन ने की अपील। निज़ामाबाद पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को फतेह दिलाने के लिए शहर के डिवीज़न नंबर 14 भगत सिंह नगर कॉलोनी में कांग्रेस कायद मलैला गोवर्धन की ज़ेर एहतिमाम घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत पैदल दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अवाम की तरक्की के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले गारंटी स्कीमात के तालों से वजाहत के वो आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को भारी सिरे से फतेह दिलाने की अपील की। बातज़ा भगत सिंह नगर कॉलोनी में इनेखात अमल में लाए गए कॉर्नर मीटिंग में हिस्सा लेते हुए मलैला गोवर्धन ने कहा कि हिंदू मुस्लिम के नाम से मजहबी मुनाफिरत पैदा करते हुए इख्तिदार हासिल करने की कोशिश करने वाली बीजेपी हुकूमत को आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में मुनासिब सबक सिखाते हुए कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को भारी सिरे से कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी की हिमायत में शहर के डिवीज़न नंबर 6 विनायक नगर में साबिक़ अमीर आकुला सुजाता, सुरेश आलम व वेमपल्ली रत्नाकर गौड़ के ज़ेर एहतिमाम पैदल दौरा किया गया। इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत हमारे पार्लियामेंट उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को भारी सिरे से हाथ के निशान को वोट देते हुए फतेह दिलाने के लिए शहर के डिवीज़न नंबर 6 विनायक नगर में साबिक़ अमीर आकुला सुजाता, सुरेश आलम व वेमपल्ली रत्नाकर गौड़ के ज़ेर एहतिमाम पैदल दौरा करते हुए इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर MLC महेश कुमार गौड़ व कांग्रेस सीनियर कायदीन अंति रेड्डी, राजा रेड्डी, एम गंगा रेड्डी, डॉक्टर कविता के अलावा दिगर ने शिरकत। పట్టణంలోని 6వ డివిజన్లో మాజీ మేయర్ ఆకుల సుజాత గారి నేతృత్వంలో పాదయాత్ర జరుగుతూ ఉంది. కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు రాజిరెడ్డి గారు, రత్నాకర్ గారు, శేఖర్ గౌడ్ గారు, శ్రీశైలం గారు వీళ్ళందరితో కానీ మహిళా సోదరిమలంతా కూడా ఇంటింటికి తిరిగి ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నాం. ఎక్కడ పోయినా చిరునవ్వుతో స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నారు మహిళలు. మేము పోగానే వారికి ఉచిత బస్సు 500కే సిలిండర్ గుర్తొస్తూ ఉంది. మేము అడగకముందే ఈసారి మీదే పోండి, చేతి గుర్తుకు ఏటేస్తామని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ లెక్కను చూస్తుంటే నిజామాబాద్ పట్టణంలో మంచి మెజారిటీ జీవన్ రెడ్డి గారికి వస్తుందని అర్థమవుతా ఉంది. ఇలా వ్యక్తుల పరంగా ఒక సీనియర్ నాయకుడు అయినటువంటి జీవన్ రెడ్డి గారిని గెలిపించుకోవాల్సిన అవసరం, బాధ్యత మన మీద ఉంది. एरगटला मंडल के जानकमपेट देहात में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को फतेह दिलाने के लिए कांग्रेस कायदीन ने घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेखात अमल में लाया। एरबली मंडल के जानकमपेट देहात में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी की हिमायत में कांग्रेस कायदीन ने घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेखात अमल में लाया। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले पी श्रीनिवास ने मुखातिब करते हुए कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को भारी सिरे से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की और कहा कि टी जीवन रेड्डी को एमपी के तौर पर फतेह दिलाते हुए रेलवे स्टेशन की तोसी के अलावा हल्दी बोर्ड को हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायद टी विजय गौड़, जयवर्धन गौड़, किशन गौड़, ताहिर, किशोर, सी लक्ष्मण, बालिंगम, गंगाधर व दिगर ने शिरकत की। विजय संकल्प बाइक रैली का अर्बन मिले धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने आगाज अमल में लाया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के ज़ेर एहतिमाम इनेखात अमल में लाए गए विजय संकल्प बाइक रैली में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाले निज़ामाबाद अर्बन मिले धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने झंडा लहराकर आगाज अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि शहर निज़ामाबाद के नौजवानों में काफ़ी जोश खरोश दिखाई दे रहा है। अब की बात शहर निज़ामाबाद में फिर दोबारा जाफरानी झंडा लहराने के ताल्लुक से उम्मीद जाहिर की। మన భావితరాలు బాగుండాలన్నా, దేశ రక్షణ రంగం పటిష్టం కావాలన్నా
ఆర్థిక పరిస్థితి ఇంకా పటిష్టం కావాలన్న ప్రజలందరూ కూడా మరొక్కసారి నరేంద్ర మోడీ గారిని కోరుకుంటా ఉన్నారు. ప్రజలారా, ఇది ఈ ఎన్నిక మీరు ఎన్నో ఎన్నికలు చూసిండ్రో, ఈ ఎన్నిక నరేంద్ర మోడీ గారి ఎన్నిక. ఏదైతే 10 సంవత్సరాల నుండి భారతదేశం ప్రపంచంలోనే ఒక గౌరవ, ఒక గొప్ప స్థానాన్ని शहर के आगरा रोड पर वाक़ लक्ष्मी कल्याण मंडपम में निजामाबाद महिला कांग्रेस की जानिब से इनेकात अमल में लाई गई खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में MLC महेश कुमार गौड़ व MLA सुदर्शन रेड्डी ने की शिरकत। शहर के आगरा रोड पर वाक़ श्री लक्ष्मी कल्याण मंडपम में निजामाबाद महिला कांग्रेस के खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में MLC महेश कुमार गौड़ बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी ने की शिरकत। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में अवाम की तरक्की के लिए काम करने वाले हरकियाती कायद कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी को बारीक सिरे से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में साबिक़ा MLA आकुला ललिता, साबिक़ा मेयर आकुला सुजाता, गड़गू गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। మహిళలు అవకాశం ఉంది కాబట్టి వచ్చే రోజులని మహిళా నాయకత్వంలో సభ్యుల సందర్భం. అందుకే ఇవాళ ఈ సమావేశం ఏర్పడిన కారణం జీవన్ రెడ్డి గారు పార్లమెంట్ పనిలో ఉన్నారు. చాలా సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు. 45 ఏళ్ల రాజకీయ జీవితంలో మంత్రిగా జీవితం, మంత్రిగా, ఎమ్మెల్యేగా, ఎమ్మెల్సీగా అపారమైన అనుభవం. పార్లమెంట్కి అనుభవాన్ని మనం పంపగలిగితే రేపు వచ్చే రోజుల్లో నిజామాబాద్ పార్లమెంట్కి జిల్లాకు కావాల్సినటువంటి आर्मी शहर के पेरकेट बाईपास से कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज P विनय कुमार रेड्डी के जेर एहतमाम भारी बाइक रैली का किया गया इनेकाद। आर्मी शहर के पेरकेट बाईपास से कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज P विनय कुमार रेड्डी के जेर एहतमाम भारी बाइक रैली का बाईपास से पेरकेट चौरास्ते, मामड़ीपल्ली चौरास्ते, अम्बेडकर चौरास्ते से होते हुए रैली जारी रही। आज पार्लियामानी इंतखाबी मुहिम तशर का आखिरी दिन होने की वजह से कांग्रेस कायदीन ने जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। वो आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी को भारी अक्सर से फतेह दिलाने की P विनय रेड्डी ने अवाम से अपील की। मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज रखना है तो BJP को फतेह दिलाए। कांग्रेस इख्तिदार पर आने की सूरत में दहशत गर्दी का राज होने का शहर के प्रेस क्लब में क़याम अमल में लाए गए प्रेस मीट से BJP MP उम्मीदवार DR विनय किया इजहार। जिले निजामाबाद के मरकज पर वाक़ प्रेस क्लब में इनेकात अमल में लाए गए प्रेस मीट में BJP MP उम्मीदवार DR विनय ने खिताब करते हुए कहा कि असल मुल्क किधर जा रहा है और मुल्क की सलामती पर कांग्रेस का मौक़िफ़ के ताल्लुक से वजाहत करने का इन्होंने मुतालबा। इस ताल्लुक से अवाम को जवाब देने के बाद ही वोट हासिल करने की ताकीद की। CM रेवंत रेड्डी सरकार के कल्याण लक्ष्मी, महालक्ष्मी व वजीफे में इजाफे के अलावा किसानों को बोनस के साथ साथ मुख्तलिफ तयख़ुनात देते हुए अवाम को धोखा दिया है। हुकूमत की जानिब से दिए गए वादों को नाफिज न करने की सूरत में रेवंत रेड्डी सरकार इख्तिदार से महरूम होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हमारी सकाफती रवायत को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इंतखाबात होने का इजहार किया। అమెండ్మెంట్స్ కొత్త కాదు, అనేక మార్లు అమెండ్మెంట్స్ అయినాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజ్యాంగం ప్రియాంబుల్ మార్చి సెక్యులర్ సోషలిస్ట్ 2 పదాలు చేకూర్చింది దానిలో ఇందిరాగాంధీ. కాబట్టి ఆ విషయంలో నేను మాట్లాడుతూ సెక్యులర్ పదము ఎంత చేరుస్తారు, మీరు దేశాన్ని మత ప్రాతిపదికన విడదీసినప్పుడు, ముస్లింలకి దేశాలు ఇచ్చినప్పుడు హిందువులకు ఏది అన్నది ప్రశ్న. దానికి కాంగ్రెస్ వాడు ఇవ్వడం జవాబు ఇవ్వడు. సెక్యులర్ పదం ఎట్లా చేరుస్తారు మీరు? అంబేద్కర్ గారు పెట్టిన పదం కాదు కదా అది. ప్రియాంబుల్ మార్చిండ్రు. అమెండ్మెంట్స్ అనేకమైతే 370 తీసేసి ఆ అమెండ్మెంట్స్ అనేకమైనాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ఎక్కువ చేశారు అమెండ్మెంట్స్. बीजेपी रायदही के दिन मौसम खुशगवार रहेगा, महकमे मौसमियात। तेलंगाना की मुख्तलिफ सियासी जमातें जहां रायदही के दिन यानी पीर 13 नवंबर को शदीद इम्कानी गर्मी की सूरत में वोटिंग के फीसद में कमी के अंदेशे और शुबात जाहिर कर रही थी, वहीं महकमे मौसमियात ने जुमा को पेश क़यासी की है कि पीर को रियासत में मौसम खुशगवार रहेगा और मूसलाधार बारिश हो सकती है। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि रायदही के दिन रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि गुज़िश्ता 2 ता 3 दिन के दौरान रियासत के कई अजला में वक्फे से हल्की ता औसत बारिश के नतीजे में अजीम तरीन दर्जे हरारत में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। नागर कर्नूल में अजीम तरीन दर्जे हरारत कम होकर 33.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हैदराबाद के खैरताबाद में 36.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रायदही के दिन मूसलाधार बारिश की पेश क़यासी के दरमियान सियासी जमातों को यकीन है कि रायदही के फीसद में साबिक़ के मुकाबले गैर मामूली इजाफा होगा और तमाम राय दहिंदे हक रायदही से इस्तिफ़ादा करेंगे।
शुगर फैक्ट्री की कुशादगी अमल में लाने के मामले में कांग्रेस हुकूमत मुखलिस है। शाहनिजामाबाद के प्रेस क्लब में क़याम अमल में लाए गए प्रेस मीट से कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी का खिताब। निजामाबाद प्रेस क्लब में क़याम अमल में लाए गए प्रेस मीट से कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि ग्रेजुएट हल्के एमएलसी के तौर पर अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल के हल के लिए कानून साज कौंसिल में नुमाइंदगी करने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एमपी के तौर पर 5 साल खिदमत अंजाम देने वाले धर्मापुरी अलवी ने तरक्याती कामों को नजरअंदाज करते हुए अब इंतखाबात के मद्देनजर अवाम को झूठे तयखुनात दे रहे हैं। कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में मेरी फतह के लिए कांग्रेस कायदीन की जानिब से कोशिश की जा रही है। शाहनिजामाबाद स्मार्ट सिटी की फहरिस्त में न होने की जिम्मेदार एमपी डीआरविन की लापरवाही होने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से दिए गए 6 गारंटियों में से 5 गारंटी को 100% रूबे अमल में लाए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में वजीफे में इजाफा करने का इजहार किया। నా ప్రాణ ప్రధాని ఈ దేశ సమగ్రత ఈ దేశ ఐక్యత ప్రధానమైన భావనతోని ఉగ్రవాదాన్ని పట్టు పెట్టినటువంటి ఏకైక రాజకీయ పార్టీ కాంగ్రెస్ అని చెప్పంటున్నా। ఇవాళ ఏదైతే ఎన్నికల సందర్భంగా ఈ రాజకీయ పార్టీ ఏమైనా మాట్లాడచ్చు, కానీ ఏదైతుందో వీళ్ళ ఖలిస్తాన్ ఉగ్రవాద సంస్థలు పట్టు పెట్టడానికి बांसवाड़ा इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत साबिका कानून साज असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने पार्लिमानी उम्मीदवार जी अनिल कुमार के हक में वोट देकर फतेह दिलाने की अवाम से की अपील। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा मंडल के केसीआर कॉलोनी में गुज़िश्ता शब साबिका कानून साज असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने पार्लिमानी इंतखाबात की मुनक़दा इंतखाबी मुहिम तशरीह में हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि साबिका बीआरएस हुकूमत के दौर इख्तिदार में किए जाने वाले तरक्याती कामों फलाह व बहबूदी स्कीमात के ताल्लुक से वजाहत किया। वो कहा कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में पार्लिमानी उम्मीदवार जी अनिल कुमार को वोट देकर भारी सिरे से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। पार्टी కోలుకొని దెబ్బతింటుంది। పార్లమెంట్ ఎన్నికల తర్వాత కూడా రాష్ట్రంలో రాజకీయ పరిణామాలు చాలా జరగబోతున్నాయి, రాజకీయ సమీకరణలు జరగబోతున్నాయి, రాజకీయంగా ఎన్నో మార్పులు రాబోతా ఉన్నాయి। అది తెలంగాణ జరిగి తీరుతుంది। అది ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం బలహీనపడుతుంది। ముఖ్యమంత్రి పిసిసి ప్రెసిడెంట్ రెండు ఒకరే ఉన్నారు కాబట్టి बालकुंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में तल्ला रामपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस और बीजेपी कायदीन ने बीआरएस पार्टी में की शमूलियत हासिल। बालकुंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में तल्ला रामपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस बीजेपी कायदीन ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पार्टी में मदऊ किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले वादों पर अमलावरी न होने की वजह से कांग्रेस और बीजेपी कायदीन बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। खवातीन की माली तरक्की के लिए कांग्रेस हुकूमत पाबंद है। आने वाले इंतखाबात में एमपी के तौर पर टी जीवन रेड्डी को फतेह दिलाने शाहनिजामाबाद के लक्ष्मी कल्याण मंडपम में इनेकाद अमल में लाए गए महिला कांग्रेस खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी एमएलसी महेश कुमार गौड़ का खिताब। शुगर फैक्ट्री के कुशादगी अमल में लाने वाले मामले में कांग्रेस हुकूमत मुखलिस है। शाहनिजामाबाद के प्रेस क्लब में क़याम अमल में लाए गए प्रेस मीट से कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी मुल्क का मुस्तकबिल महफूज रखना है तो बीजेपी को फतेह दिलाए। वो कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आने की सूरत में दहशत गर्दों का राज होने का निजामाबाद प्रेस बीजेपी एमपी उम्मीदवार टी अरविंद का खिताब। इस माह की 13 तारीख को मुनाकिद होने वाली पोलिंग में हर एक वोटर आज़ादाना तौर पर अपने हक राय से इस्तेफादा करने की इंतखाबी अहदेदार को कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की अपील। भोपाल व मंचिपा में इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाने के दौरान रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी की मौजूदगी में मुख्तलिफ पार्टी कायदीन ने की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल। बांसवाड़ा में इंतखाबी
चुनावी मुहिम तशरीह के तहत साबिका कानून साज असम्बली स्पीकर व बांसवाड़ा एमएलए कोचनाम श्रीनिवास रेड्डी ने एमपी उम्मीदवार जी अनिल कुमार के हक में वोट देकर भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से की अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।